Hello, good morning, dear student. I am Fulsini Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Mahandarej Mode, Dosa. Today, I will be discussed about task or outcome work in particular items and quantities. आप ये कहेंगे कि जैसे अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि आपके एस्टिमेट के जो वीडियो चल रहे हैं, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग बीटेक 6 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू आरटी सिलेबस सिविल ब्रांच। इसके अंदर आपको एक रेट एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ रेट एनालिसिस करना है, जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर आइटम्स की कितनी क्वांटिटी में स्किल्ड लेबर कितना आउटटर्न आपको देता है, टास्क आपको देता है पर डे के हिसाब से, उसका वैल्यू आपकी चल रही थी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसे हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ब्रिक मशीनरी के अंदर कार्य देखा था कि एक व्यक्ति जो स्किल्ड लेबर है वो पर डे कितनी क्वांटिटी में कार्य करेगा। तो आज अपन सीधे पॉइंट पर आकर सीधे पॉइंट पर कार्य करते हैं। क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको क्यूबिक मीटर के अंदर ज्ञात करना है, और यदि क्यूबिक फिट के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर जो भी होता है 1.5, 0.8 जितने भी क्वांटिटी में मीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर में यदि होता है उसे 35 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर वाली वैल्यू जो है वो आती है 5 के डिजिट में लेनी है आपको। एक तरीके से ये कहेंगे 5 के मल्टीप्लाई में, जैसे अगर 35 है या 30 है या अगर 40 है, इस तरीके से आपको लेना है। अगर उसके आसपास जो वैल्यू आती है उसे इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है, उसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे पॉइंट पर आते हैं, पहला पॉइंट यदि आप कहें कोस्ट रूबल स्टोन मशीनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार इन इंक्लूडिंग ड्रेसिंग। आप ये कह रहे हैं कि आपको जो स्टोन मशीनरी करनी है और क्या करनी है, स्टोन मशीनरी करनी है और पोस्ट रूबल स्टोन मशीनरी करनी है, और विद आपको इंक्लूड करना है क्या, मोटार, सीमेंट मोटार के साथ ही करना है, लेकिन आपको ड्रेसिंग करनी है। क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग करने का मतलब ये है कि आपको जो स्टोन होता है जिसे आप क्योरिंग करके लाते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर शेप में रखना। एक तरह उसे प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है, उसे प्लान करते हैं, तो उससे क्या है, ड्रेसिंग कहते हैं। छेनी हथौड़ा वगैरह जो होते हैं अपने, उनसे प्रॉपर शेप में लाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह जो स्टोन है उसे प्लान किया जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपके तरीके से आपकी कहेंगे ड्रेसिंग करना होता है, स्टोन की ड्रेसिंग करना होता है। उस टाइप की यदि आप मशीनरी कर रहे हैं तो वो एक व्यक्ति जो है वो पर डे 0.8 क्यूबिक मीटर करेगा, 0.8 क्यूबिक मीटर करेगा। यदि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, क्यूबिक फीट के अंदर करूंगा, तो इसे क्या है 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं आपको बताया था कि यदि क्यूबिक मीटर में है तो क्यूबिक फीट में यदि कन्वर्ट कर रहे हैं तो 35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आएगा। तो 28 किसके नज़दीक है, 30 क्या है, तो आप क्या कहेंगे 30 क्यूबिक फीट पर मैसन, यानी एक मैसन जो होता है वो 30 क्यूबिक फीट का कार्य करेगा पर मैसन। नेक्स्ट सेकंड जो आपका पर्टिकुलर आइटम्स लेते हैं, रैंडम रूबल स्टोन मशीनरी, रैंडम रूबल स्टोन मशीनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार। यदि आप सीमेंट मोटार के अंदर ब्रिक कार्य कर रहे हैं और वो कितना करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि रैंडमली, एक प्रॉपर शेप में नहीं कह सकते आप, ड्रेसिंग वाला पार्ट नहीं है, रैंडमली यदि आप कहीं स्टोन को किस तरीके से लगा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो एक प्रॉपर कोर्स में भी नहीं है, प्रॉपर कोर्स अपन कहते हैं कि एक लेयर में भी नहीं है, ऊपर नीचे इधर जा रहा है, उसको जाने देते हैं, उससे रैंडम रूबल मशीनरी कहते हैं, ठीक है। तो वो अगर क्वांटिटी है उसकी तो कितना करेगा, 1 क्यूबिक मीटर पर डे पर मैसन करेगा, ठीक है। तो यदि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, क्यूबिक फीट में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 क्यूबिक फीट पर मैसन हो जाएगा, 35 क्यूबिक पर मैसन आपका कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आप बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इसके बाद यदि स्टोन मशीनरी अपन कर लेते हैं या असलर मशीनरी कर लेते हैं, ठीक है। असलर जो मशीनरी होती है वो प्रॉपर शेप में होती है, एक तरीके से आप ये कहेंगे, ठीक है, कोर्स वाइज या फिर ड्रेसिंग वाइज, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.40 होती है असलर मशीनरी की। स्टोन मशीनरी जो होती है आपकी असलर वाली, ठीक है, उसको क्या है, ड्रेसिंग करना होता है, प्रॉपर शेप में देना होता है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.40 होती है क्यूबिक मीटर के अंदर। यदि मैं आपसे कहूँगा स्टोन आर्च वर्क, स्टोन, नेक्स्ट पॉइंट, स्टोन आर्च वर्क, स्टोन आर्च वर्क क्वांटिटी 0.40 क्यूबिक मीटर, 0.40 क्यूबिक मीटर। यदि आप क्यूबिक मीटर में निकालेंगे, फिट में निकालेंगे, क्यूबिक फिट में आएगा आपका ये 15 क्यूबिक फिट।
यदि आप ये कहें कि लाइम कंक्रीट यदि फ्लोरिंग के अंदर कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट 4th पॉइंट, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोर। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड फ्लोर लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड फ्लोर। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड फ्लोर, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो आपकी होती है 8.5 क्यूबिक मीटर। 8.5 क्यूबिक मीटर। इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे, फीट में लेंगे, तो ये आपका कन्वर्ट होकर, अगर क्योंकि फ्लोर है आपकी जो फिक्स साइज में होती है, यदि स्क्वायर में इसका डेप्थ स्पेसिफाई यदि कर देते हैं, तो वो ये आती है आपकी 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट पर मेसन। यदि आप लाइम कंक्रीट, यदि आप कह रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट, यदि रेशो में अगर आप दे रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट का वर्क करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट 1:2:4, यानी आपकी जो एम कितने की ग्रेड है, एम किसी ग्रेड दी होती है ना, M20 M50 ये वाली, ठीक है। इनकी जो ग्रेड है, इस तरीके से आपको कंक्रीटिंग कार्य करना है, जैसे छत वगैरह आरसीसी वगैरह में जो करते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो होती है आपकी 6, उसकी होती है रूफ टेरेसिंग की। लाइम कंक्रीट के अंदर यदि आप आरसीसी वर्क करेंगे तो 5 क्यूबिक मीटर आएगा 5 क्यूबिक मीटर। 5 क्यूबिक को मीटर को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 क्यूबिक मीटर का अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर क्यूबिक स्क्वायर फीट के अंदर, तो ये 175 स्क्वायर फीट पर मेसर हो जाएगा। आरसीसी वर्क कर रहे हैं, आरसीसी वर्क के लिए आपका 3 क्यूबिक मीटर आता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आरसीसी वर्क, अपन इम्पोर्टेंस जो अपन कार्य में आने वाले हैं, जो अपन रेट एनालिसिस करेंगे उनका ज़्यादा यूज करेंगे। बाकी आपको BN दत्ता की बुक के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा कि आरसीसी वर्क, नेक्स्ट पॉइंट आरसीसी वर्क के लिए आप 3 क्यूबिक मीटर का वर्क करेगा वो 3 क्यूबिक मीटर, जिसे आप यदि इस क्यूबिक फीट के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो 125 क्यूबिक फीट होगा 25 क्यूबिक फीट होगा। नेक्स्ट यदि आप कहें कि प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर यदि 12 mm प्लास्टरिंग 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट और लाइम मोटार, यदि आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वो आपका होता है 1 स्क्वायर मीटर। इसे आप कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट के अंदर, ये कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर फीट पर मेसन। आप ये कहेंगे 12 सेंटीमीटर का प्लास्टर आपको करना है विद सीमेंट और लाइम मोटार के अंदर, तो वो 8 स्क्वायर मीटर करेगा। और यदि क्यूबिक फीट की बात करें, स्क्वायर फीट की बात करें, तो ये 80 स्क्वायर फीट के अंदर करेगा पर मेसन। नेक्स्ट यदि इम्पोर्टेंस की बात करूँ मैं, कि जो आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं, वाइट वॉशिंग या पॉइंटिंग के लिए 10 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटिंग विथ सीमेंट मोटार या सीमेंट और लाइम मोटार, और
लाइम मोटार, सीमेंट और लाइम मोटार ये होता है आपका 10 स्क्वायर मीटर, जिसे आप क्या कहेंगे 100 स्क्वायर फीट पर मैसन 100 स्क्वायर पर मैसन। आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पॉइंटिंग का कार्य कर रहे हैं वो आपका इस तरीके से 100 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं कहूँगा वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग, यदि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो दीवार है उसको कलर कर रहे हैं तो पर मैसन पर डे कितनी क्वांटिटी में करेगा। आपको याद रखना है स्क्वायर क्यूबिक मीटर के अंदर जो आपकी क्वांटिटी है वो याद करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा कि वाइट वॉशिंग, नेक्स्ट पॉइंट वाइट वॉशिंग जो आप कलर करते हैं, वाइट वॉशिंग और कलर, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग वॉशिंग 1 कोट या 3 कोट, जो भी है जितने कोट करना चाहें, 3 कोट। इसका मतलब समझिए कि आप जब कोई दीवार है, दीवार के ऊपर यदि आप कलर कर रहे हैं तो कलर जो कर रहे हैं वो आपका 1 कोट का मतलब है एक बार पुताई करना, डबल कोट का मतलब है डबल बार 2 बार पुताई करना, 3 कोट का मतलब है 3 बार उसकी पुताई करना। तो आपको पहले अगर आप फर्स्ट बार कोटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम पर अगर उसके वाइट वॉशिंग कर रहे हैं या कलर वॉशिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम कम लगेगा, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा कार्य करेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो स्मूथनेस आ जाती है, उसके अंदर स्मूथ हो जाता है, आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है जब आप कलर करते हैं। तो दूसरी बार जो कोटिंग करेंगे वो उसमें कम टाइम लगेगा। यदि 3 कोटिंग है तो आप कितना करेंगे 70 स्क्वायर मीटर। अब ये कहेंगे 70 स्क्वायर मीटर आप वाइट वॉशिंग कर सकते हैं। यदि इसके अंदर करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 700 स्क्वायर फीट पर मैसर करता है या फिर पेंटर करता है, वाइट वॉशर जो कहेंगे आप, पर वाइट वॉशर जो कलर करने वाला है, पर वाइट मैसन मत करना, मैसन सिर्फ चिनाई के कार्य करेगा, पर वाइट वॉशर जो आपका कलर करने वाला है। यदि मैं आपसे कहूँगा वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग और 1 कोटिंग, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 1 कोट। यदि 1 कोट कर रहा है तो आप देखिए 3 कोट के लिए कितना आया था 7। यदि आप 1 कोटिंग करेंगे तो कितने कर देते 7 × 3 करेंगे तो कितना हो जाता 210 हो जाता, 7 या 21। लेकिन वो क्या है कि मैंने आपसे बताया था कि पहला जो कोट करते हैं उसमें कम क्वांटिटी में आपका कार्य हो पाता है। ठीक है, तो 1 कोट के लिए आप कितना कर सकते हैं, एक ही कोट करेंगे तो 200 स्क्वायर मीटर। यदि आप 3 करेंगे तो कितना हो जाता है 3 से मल्टीप्लाई करके आपने एक तरीके से आप कहेंगे कि 210 कर दिया है। लेकिन आप एक कोट कर रहे हैं तो आप कम क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो पहले होता है वो स्मूथ नहीं होता है पहले कोट के अंदर, तो उसमें कम कर पाते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक क्यूबिक फीट में, स्क्वायर फीट में, कितना हो जाएगा 2000 स्क्वायर फीट पर वाइट वॉशर जो आपका वाइट कलर करने वाला है वो कितना करेगा 2000 स्क्वायर फीट करेगा। इस तरीके से आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आप ब्रिक ग्लास की टेरेसिंग कर रहे हैं, गेज बना रहे हैं तो उसके लिए कितना कार्य होगा, अर्थ वर्क कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो ये भी लिख लीजिए आप, अर्थ वर्क का आपको ज़्यादा काम रहेगा। जैसे मैं आपको बता दिया कि यदि ऑर्डिनरी सॉइल है तो कितनी क्वांटिटी में करेगा, हार्ड सॉइल है तो कितनी क्वांटिटी में आपका कार्य होगा। तो इसमें देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप कहें अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थ
वर्क इन एक्सकेवेशन, earthwork in excavation, earthwork in excavation in ordinary soil, in ordinary soil, in ordinary soil। आप ये कहेंगे जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन किस में कर रहे हैं, ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल सॉइल है तो वहां पर आप करेंगे 3 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर। और यदि आप क्यूबिक फीट के अंदर कर रहे हैं तो आपका जो बेलदार है वो 100 क्यूबिक फीट करेगा पर बेलदार। पर बेलदार जो एक्सकेवेशन करने वाला है वो पर बेलदार आपका 100 क्यूबिक फीट करेगा। नेक्स्ट यदि आप ये कहें अर्थवर्क, लेकिन आपकी जो सॉइल है वो क्या है, हार्ड है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन इसमें हार्ड सॉइल, इन हार्ड सॉइल, इन हार्ड सॉइल। तो हार्ड सॉइल के अंदर आपका 2 क्यूबिक मीटर होता है। कितना होता है, 2 क्यूबिक मीटर होता है। यदि आपसे मैं कहूँगा क्यूबिक फीट के अंदर बताइए, ये 75 क्यूबिक फीट होता है, 75 क्यूबिक फीट पर बेलदार। यदि आप ये कहें कि यदि एक्सकेवेशन करना है इन रॉक का, एक्सकेवेशन किसका करना है, रॉक्स का, यदि पहाड़ का करना है एक्सकेवेशन इन रॉक, तो आपको करना है 1 क्यूबिक मीटर। कितना, 1 क्यूबिक मीटर। यदि इसको फिट में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 35 क्यूबिक फीट, 35 क्यूबिक फीट। आप ये कहेंगे कि आपका रॉक्स है तो वहाँ पर 1 होता है, यदि हार्ड सॉइल है तो वहाँ पर 2 होता है, और ऑर्डिनरी सॉइल है तो वहाँ पर 3 क्यूबिक मीटर आपकी क्वांटिटी में वो एक्सकेवेशन का कार्य करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, यदि आप ये कहें कि और भी काफ़ी चीज़ें जैसे फिलिंग, अर्थ वर्क में अगर आप सैंड फिलिंग कर रहे हैं सैंड फिलिंग, तो वो 4 क्यूबिक मीटर होती है। कितनी होती है, 4 क्यूबिक मीटर। सैंड फिलिंग, नेक्स्ट इसमें लिख देता हूँ, सैंड फिलिंग इन प्लेंथ, सैंड फिलिंग इन प्लेंथ कितना, 4 क्यूबिक मीटर। आप देखेंगे अगर इसमें करा है क्यूबिक फीट में तो 140 क्यूबिक फीट पर बेलदार। यदि आपको सैंड को भरना है प्लेंथ एरिया के अंदर, जो आप मशीनरी कर लेंगे, प्लेंथ लेवल बना लेंगे, वो वहाँ पर आपको मिट्टी फिलअप करनी होती है उसके अंदर, तो ठीक है, वो कितना करेंगे, 4 क्यूबिक मीटर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट्स टर्म्स थी जो पर्टिकुलर आइटम्स की, और बाकी काफ़ी यूनिट्स हैं जो आपको बीएन दत्ता की बुक के अंदर आपको मेंशन की गई है, वहाँ से आपको याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको आगे की तरफ आपको रेट एनालिसिस करने वाला पार्ट के अंदर, न्यूमेरिकल करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।